हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि अगर गिवन है अंडर द रूट 12500 की वैल्यू ये दे रखी है, अंडर द रूट 12510 की वैल्यू ये गिवन है, अंडर द रूट 12510 की वैल्यू ये है, अंडर द रूट 12530 की वैल्यू अंडर द रूट 12510 की वैल्यू ये है, अंडर रूट 12520 की वैल्यू ये है, अंडर रूट 12530 की वैल्यू ये है। आपको कैलकुलेट करना है अंडर रूट 12516 को दिखाना है ये बाई गॉस बैकवर्ड फार्मूले से। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले मैं u सेलेक्ट करूंगा। आपको पता है u इज इक्वल टू होता है भाई x माइनस के x0 अपॉन h। h की बात कर लेते हैं। पहले वाली वैल्यू दे रखी है 12500, अगले वाली वैल्यू दे रखी है 12510। h कैलकुलेट करो। 12510 के अंदर से घटाओ आप 12500। h इज इक्वल टू कितना निकल गया 10। चाहे तो 12520 के अंदर से 12510 घटा दो तब भी h वही होगा। 12530 के अंदर से 12520 घटा दो h तब भी वही होगा। 12510 के अंदर से 12500 घटा दो तब भी h यही होगा। ओके, अर्थात h तो निकल गया 10। x जो है आपको जो गिवन है, x बराबर कितना है जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 12516 12516। ठीक है ना। अब देखो बेटा x0 जो लेनी है आपको 4 वैल्यूज़ दी हुई है। इस पेज में बता रहा हूँ आपको। एक वैल्यू तो आपको दे रखी है 12500, कितनी, एक वैल्यू दे रखी है 12500, दूसरे वाली दे रखी है 12510, तीसरे वैल्यू दे रखी है 12520 दे रखी है ना, और फिर एक वैल्यू दे रखी है आपको 12530। मैंने आपको बोला था कि x0 मिड वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4। आप ये सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा इधर छोड़ दो। अर्थात x0 की वैल्यू जो आपको सेलेक्ट करनी होगी, x0 आप कितना सेलेक्ट करोगे 12520 सेलेक्ट कर लो। चाहो तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आपका वही आएगा। दशमलव के बाद 3 प्लेस तक आंसर तब भी मैच हो जाएगा। लेकिन ये और ये सेलेक्ट नहीं कर सकते, लगभग मिड वैल्यू लेना होती है, क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले की तरफ मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर है ना। x0 की वैल्यू डाली मैंने, x0 है 12520। ठीक है ना। वैल्यू निकालता हूँ। u इज इक्वल टू है 12516 माइनस 12520 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू है 10। कितना निकल कर क्या, मेरे ख्याल से -0.4 निकल रहा है। क्लियर है ना। u इज इक्वल टू निकला -0.4। ओके, अब u की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, अलग अलग वैल्यू के ऊपर। u इज इक्वल टू है x माइनस के x0 अपॉन h। ओके, तो यहाँ से u इज इक्वल टू x की वैल्यू देखो पहले वाली कितनी है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू देखो आप x की। पहले वाली वैल्यू कितनी है 12500 है ना भाई। ये देखो आप, ये है मेरे पास 12500 माइनस के 12520 डिवाइडेड बाई 10। कितना निकल गया माइनस के 20/10। कितना निकल गया -2। अगले वाली वैल्यू देखता हूँ। नेक्स्ट वैल्यू यू की कितनी निकल कर के आएगी बेटा। उसके बाद है 12510 के अंदर से मैंने घटाया कितना 12520 डिवाइडेड बाई 10। कितनी निकल कर के आई भाई, -1 आ चुकी, -10/10 निकला, बराबर कितनी हुई -1। अगले वाली वैल्यू चेक करता हूँ। u इज इक्वल टू 12520 के अंदर से माइनस किया 12520 डिवाइडेड बाई 10। कितनी निकली 0। अगले वाली वैल्यू चेक करता हूँ। 12530 के अंदर से घटाया मैंने x0 12520 डिवाइडेड बाई कितना 10। कितना निकल गया 10/10, यानी आपके पास वैल्यू निकल गई 1। जहाँ तक है क्लियर। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। ये तो हुआ आपके पास y,
सॉरी, पहले यही देख लो आप। यहाँ तो होगा आपके पास यू के बाद यहाँ होगा वाई यू, उसके बाद डेल वाई यू होगा अगले वाला, उसके बाद कितना होगा, डेल स्क्वायर होगा, वाई यू होगा, फिर होगा आपके पास डेल क्यूब, बस यहीं तक चलना है। ये होगा वाई यू। यू की वैल्यू देखो बेटा आप, पहले तो माइनस के 2 है, माइनस के 1 है, 0 और 1, 0 एंड 1। मैंने यहाँ इसको टेबल को भी बंद कर दिया यार। ये वाली वैल्यू देख लेता हूँ भाई, कितनी कितनी दे रखी है मेरे को। एक वैल्यू दे रखी है पहले वाली 11, 80, 33, 99, 111.80, 33, 99। अगले वाली वैल्यू दे रखी है 111.8481111। अगले वाली वैल्यू दे रखी है 111.8928092806। अगले वाली वैल्यू दे रखी है 111.937483। मैंने इसके अंदर से इसको घटाया, देखो आप मैं क्या घटाऊंगा, 111.84811 के अंदर 111 के अंदर से मैं घटाऊंगा पहले वाली 111.8033399। मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा बेटा वो बचेगा 0.0444712। पहले वाला रिजल्ट ये बचना है। घटा करके मैंने रखा इसको 0.44712। इसके अंदर से इसको घटा, रिजल्ट बचा 0.444695। इसके अंदर से इसको घटा 0.04467 अब इसके अंदर से इसको घटा कितना बचा, इधर बता भी रहा हूँ, 0.044695 के अंदर से मैंने घटाया 0.0444712। आपके पास बचेगा, जब मैं घटाऊँगा, -.12347 ये बचना है। जब इसके अंदर से इसको घटाऊँगा कितना बचेगा, -0.00018। जब इसके अंदर से इसको घटाऊँगा बचेगा -0.000400501। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। बैकवर्ड फार्मूले का यूज़ करूँगा। और हाँ, यू एक बार और लिख लो आप, यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ वरना फिर परेशानी होगी बाद में। यू इक्वल टू कितना निकला हुआ है भाई, यू बराबर है -0.4 आपके सामने है। क्लियर है ना, फार्मूला लगाया मैंने भाई। मेरे पास फार्मूला होता है y इक्वल टू y0 प्लस UC1 प्लस क्या होता है भाई, ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, UC1 डेल y-1 प्लस U+1C2 डेल स्क्वायर y-1 प्लस U+1C3 डेल क्यूब y-2 प्लस, आगे तो ज़रूरत ही नहीं है यार, यहीं तक है। तो y इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखो बेटा, 0 पे वैल्यू आ रही है, ये देखो आप 0 पे वैल्यू, अब की बार दूसरे तरीके से बताऊंगा। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये मेरे पास आ रही है भाई, कितनी वैल्यू आ रही है, 111.892806 प्लस, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, UC1 अब की बार डायरेक्ट डाल रहा हूँ, देखो आप UC1 को सॉल्व करो, ये होगा फैक्टोरियल U फैक्टोरियल 1 और U-1 का फैक्टोरियल। जब ऊपर वाले को खोलूँगा मैं, U होगा U-1 का फैक्टोरियल बटे U-1 का फैक्टोरियल। NCR का फार्मूला लगाओ आप इसके अंदर,
फार्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, जानते हो आप। इससे ये ख़त्म, कितना बचेगा, u बचेगा ना। मैंने u की वैल्यू डाली, u की वैल्यू -0.4 है, -0.4 डेल u -1, u -1 डेल u, इसके ऊपर वैल्यू देखनी है, डेल u -1, यहाँ देखो आप, डेल u -1 ये वाली वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू निकल करके आई, 0.444695। ओके, u + 1 C2 हल करके देख लेते हैं एक बार। u + 1 C2 NCR u + 1 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 2 u + 1 - 2 का फैक्टोरियल, कितना निकल गया, यहाँ निकला u + के 1 का फैक्टोरियल, आगे होगा फैक्टोरियल u, नीचे कितना होगा फैक्टोरियल 2, ये हुआ बेटा u - 1 का फैक्टोरियल। और जब मैं इसको खोलूँगा कितना निकल करके आएगा, u -1 का फैक्टोरियल u + के 1, देखो आप अगले वाले फैक्टोरियल लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2 u - 1 का फैक्टोरियल, इससे ख़त्म। ये कितना निकला, u + 1 डिवाइडेड बाई 2, यह है ना। चलो भाई, u की वैल्यू कितनी है, प्लस का निशान लगाने के बाद -0.4 + के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 निकल गया ना। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन फैक्टोरियल 2 गुणा, अगले वाला स्टेप देखता हूँ। यहाँ मेरे को चाहिए डेल स्क्वायर, -1 आ चुका ना, फिर देखता हूँ -1 के ऊपर वैल्यू देखता हूँ मैं कितनी आ रही है भाई, -1 के ऊपर अगले वाली वैल्यू मेरे पास ये आनी चाहिए 0.00। देखो आप, डेल स्क्वायर y -1 तो ये चल रहा है, इसके ऊपर वैल्यू होगी ये आनी चाहिए माइनस के -0.000 4 0 है ना, 018। जब इसको सॉल्व करूँगा इसी तरीके से, ये स्टेप मेरे पास निकल करके आएगा। एक तो होगा बेटा 0.6 और एक होगा -0.4 और एक होगा -1.4। इसको सॉल्व कर लो आप u + 1 से, अपॉन फैक्टोरियल 3 होगा और गुणा 0.00000 कितना भाई, 8 0.00000 डेल की पावर 3 है, क्या है फार्मूले में, -2 पर वैल्यू डेल की पावर 3 -2 0.00001 0.000304050 और ये माइनस का निशान। जब मैं सारे को सॉल्व करूँगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, जब मैं सारे को सॉल्व करूँगा ना, सॉल्व करने के बाद मेरे पास y की वैल्यू निकल करके आएगी, y = पहले वाला स्टेप तो एज इट इज है 111.892 तक ही लिख लो और छोड़ दो पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज है। ओके, 8 के बाद चलो 0.6 प्लस ये माइनस होगा 0.017878 इस ये और सारी वैल्यू प्लस की और बहुत छोटी छोटी वैल्यू आती है, मैंने रिजेक्ट कर दी, नेगलेक्ट कर दी। करना चाहो कर दो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। जब आप इसके अंदर से इसको घटाओगे, घटाने के बाद ये निकल करके आएगा 111.874930 और यही आपका आंसर है। ओके, आप इसको लेना चालू ले लो, बात तो ये 3 प्लेस तक तो आंसर फिर भी मैच होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क। बाय।